क्या कभी भी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि इंग्लिश में कुछ भी बोलने से पहले या बिफोर टॉकिंग टू एनीवन आप पहले चीजें अपने दिमाग में ट्रांसलेट करते हैं एंड देन बोलते हैं? ऐसा है क्या? ऐसा हुआ है? बट वॉट इफ आई टोल्ड यू कि आप सीधा अपने थॉट्स को इंग्लिश में सोच सकते हैं बिना किसी ट्रांसलेशन के? यस, यू हर्ड इट राइट। हाय देयर, वेलकम बैक टू इंगवर। तब मैं हूँ वानी और मैं आज आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जो कि आपकी हेल्प करेंगी सीधा इंग्लिश में सोचने में, ताकि कोई ट्रांसलेशन ना हो। नो ट्रांसलेशन, नो हेजिटेशन, नो नर्वसनेस, सिर्फ नेचुरल एंड फ्लुएंट इंग्लिश सीधा आपके दिमाग से आपकी जुबान तक। तो क्या आप रेडी हैं? शुरू करें। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टिप। लेबल योर सराउंडिंग्स। नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल, अ वेरी बेसिक टिप। इसमें आपको बहुत मेहनत भी नहीं करनी है। सिंपली सबसे पहले आप ना अपने चारों ओर देखिए, क्या दिख रहा है आपको? टेबल, चेयर, अलमारी, फ्रिज, या फिर आप किचन में जाइए, वहां दिख रहा होगा आपको मसाले, कढ़ाई, तवा, पैन, सब चीजें। पर क्या आपको पता है कि इन सब चीजों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पता है? नहीं पता है? वेल डोंट वरी, अब पता चल जाएगा एंड लेट अस वर्क ऑन इट टुगेदर। यू हैव टू स्टार्ट लेबलिंग थिंग्स। जो भी आपकी सराउंडिंग में चीजें हैं, स्टार्ट लेबलिंग देम। भले ही आप उनको मैनुअली लेबल नहीं कर पा रहे हैं कि लिख लिख के आप सब में टैग चिपका रहे हैं कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। आप ना अपने दिमाग में चीजें लेबल करना चालू कर दीजिए। मेक इट अ हैबिट कि जब भी आप कोई नई स्पेस में जाए और आपको कोई नई चीज दिखे, ट्राई टू गूगल इट। सबसे पहले आप गूगल करिए कि अच्छा इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, एंड देन अपने दिमाग में उसको मेंटली लेबल कर दीजिए। अभी क्या होता है कि जब भी आपको कोई नई चीज दिखती है, सबसे पहला थॉट जो आपके दिमाग में आता है वो आपकी नेटिव लैंग्वेज में ही आता है कि अच्छा अलमारी है ये, हाँ ठीक है, ये घड़ी है, ये सोफा है, ये पंखा है। लेकिन हमको ये नहीं करना है। Our goal is to start thinking in English, to convert our thoughts in English. And how will that happen? That will only happen अगर हम अपने दिमाग में ना ये चीज फिट करा लें कि इन चीजों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। So इसमें बहुत मेहनत भी नहीं है। Simply start labeling things mentally. For instance, let us take my living room. मैं इस समय लिविंग रूम में हूँ। So जिस चीज पे मैं बैठी हूँ, this is called a sofa and it is also called a couch in English. This is also called a center table or a coffee table. वो जो दिख रहा है वहां पे, उसको हम हिंदी में बोलते हैं फूलदान, पर इंग्लिश में उसको बोला जाता है वास। और जैसे कि पर्दे हैं, पर्दों को हम बोलते हैं कर्टन्स। अब शैंडिलियर, ऊपर झूमर, सॉरी झूमर तो आपको दिख नहीं रहा होगा, पर झूमर को हम इंग्लिश में बोलते हैं शैंडिलियर। ऐसे करते करते आई नो इट, बिकॉज मुझे पता है कि इन चीजों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आपको हो सकता है बहुत सी चीजें पता हो ऑलरेडी, या बहुत सी चीजें नहीं पता हो। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अब पता चल गई है। एंड यू हैव टू इट फ्रॉम योर एंड ऑल्सो, कि जब भी आप किसी नई स्पेस में गए, आपने देखा, आपने लेबल किया, धीरे धीरे करके यू विल स्टार्ट बिकमिंग अवेयर एंड स्लोली एंड स्टेडली फिर आप उनको हिंदी के अलावा ना आप उनको इंग्लिश में रिकग्नाइज करने लग जाओगे। एंड दिस इज द गोल ऑफ दिस टिप। इस टिप का ना यही गोल है, दैट यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। स्लोली एंड स्टेडली आपको इंग्लिश को ना अपने नेचुरल उसका पार्ट बनाना है। एंड इस टिप से वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, वंस यू स्टार्ट फॉलोइंग इट, धीरे धीरे ऐसा होने भी लग जाएगा। यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश विदाउट इवन ट्राइंग। टिप नंबर 2, टॉक टू योरसेल्फ इन इंग्लिश। आई नो थोड़ा सा अजीब साउंड कर रहा होगा, बट ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है। Talking to yourself is actually one of the most powerful ways to improve your English. आप खुद सोच के देखिए, जब आप खुद से बात करते हैं तो कोई भी सेकंड आदमी तो इन्वॉल्व ही नहीं। तो जब कोई दूसरा आदमी इन्वॉल्व नहीं है तो कोई प्रेशर नहीं है। जब कोई प्रेशर नहीं है तो कोई नर्वसनेस या कोई हेजिटेशन तो होनी ही नहीं चाहिए। होनी चाहिए तो सिर्फ खूब सारी प्रैक्टिस, है ना? सी, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जब भी आपके पास टाइम हो, रेडी होते समय, ब्रश करते समय, या फिर जब भी आप
कहीं जा रहे हैं या फिर आपने फ़ोन उठा लिया अपना, अपना फ्रंट कैमरा आपने खोल लिया, जब भी आपके पास टाइम हो, स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ। एंड कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक पे बात नहीं करनी है, कोई भी सिंपल टॉपिक आप ले लीजिए, लाइक फॉर इंस्टेंस हाउ हैज़ योर डे बीन सो फार। आपने कोई मूवी देखी है, आप उसका रिव्यू शेयर कर दीजिए, या फिर आपको किसी और के साथ किसी टॉपिक पे बात करनी है तो उनसे बात करने से पहले आप खुद से बात कर लीजिए। बट मेक श्योर कि ये सब जो भी कॉन्वर्सेशन आप खुद से कर रहे हैं, ये सब इंग्लिश में होना चाहिए। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको परफेक्ट नहीं होना है। डोंट स्टिक ऑन इट कि नहीं मुझसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई भी ग्रामर रूल गलत नहीं होना चाहिए, नहीं मुझे परफेक्ट साउंड करना है, आई हैव टू यूज लेंथी सेंटेंसेस, हेवी वर्ड्स। ये सब नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप से बात करनी है। खाली फोन उठाया या अपने आप को शीशे में देख रहे हैं, कुछ भी करते सब, जस्ट टॉक कि ओके माय डे हैज बीन सो गुड सो फार, मैं यहाँ गया, आई वेंट देयर, और आई विल गो देयर, और यू नो सो एंड सो सेड दिस टू मी। जस्ट talk to yourself in English, learn to express yourself in English। इस टिप से दो चीजें होंगी। पहली चीज, you will talk, the more you talk, the more practice you will get, and more natural and confident you will become while speaking in English। जितना आप बोलेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही naturally confident आप साउंड करेंगे इंग्लिश में बात करते समय। एंड दूसरा, आप खुद को ट्रेन कर रहे हैं इंग्लिश में बोलते हुए सुनने के लिए, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव योर हेजिटेशन। So just try it whenever you have time. Make sure that आपके दिमाग में ये चीज नहीं होनी चाहिए that I have to be perfect. You just have to practice and focus on expressing yourself. And the more you will do it, the more naturally English will come to you. Tip number 3. Use English to express your emotions. Now, emotions are a very important part of our everyday life, है ना? हम दिन भर में हमारे कितने इमोशंस होते हैं, बदलते रहते हैं। लाइक कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम बिल्कुल गुस्से में होते हैं, कभी हम बिल्कुल थके हुए होते हैं, कभी हम किसी से बिल्कुल इरिटेटेड होते हैं। इतने सारे इमोशंस होते हैं हमारे। सो व्हाई डोंट वी यूज इंग्लिश टू एक्सप्रेस ऑल दीज इमोशंस? ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट बेसिक, स्टार्ट विथ सिंपल सेंटेंसेस। लाइक जब भी आप किसी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आपको आ रहा है, तो आप बोलिए आई एम फ्यूरियस और आई एम अनॉयड। या फिर आप बिल्कुल थके हुए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप बोल सकते हैं आई एम रियली एग्जॉस्टेड। या फिर आप ज्यादा खुश भी हैं और लो भी फील कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, सो यू कैन से आई एम ओवरवेल्म्ड। या फिर आप बहुत भूख लग रही है आपको, बिल्कुल हद से ज्यादा, सो यू कैन से आई एम फैमिश्ड। सो धीरे धीरे करके इनिशियली एकदम से तो नहीं, बट स्लोली एंड स्टेडली क्या होगा ना कि जब भी आप ऐसा कुछ फील करेंगे, योर इमोशंस यू विल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग देम इन इंग्लिश, एंड डायरेक्टली आपके मुंह से वही वर्ड्स निकलने चालू हो जाएंगे। सो टेक इट स्मॉल, टेक योर टाइम। आपको रश नहीं करना है चीजों के लिए, जबरदस्ती नहीं यूज करने हैं वर्ड्स। धीरे धीरे you have to make English a natural part of your thought process, and believe me, if you start doing it, तो धीरे धीरे it will start coming out naturally। लेकिन उसके लिए आपको आज ही से स्टार्ट करना होगा। Tip number 4. Immerse and engage yourself in good English content। मैंने पता नहीं कितनी बार ये टिप दी है अपने कितने सारे वीडियोस में, to immerse yourself in good English content, but just by watching movies or reading books, listening to podcasts will not help you improve। If you truly want to improve, immerse होने के साथ साथ you have to get actively involved। You have to actively participate in all these activities। खाली देखने से, सुनने से या पढ़ने से कुछ नहीं हो। सच में इम्प्रूव करना चाहते हो तो एक्टिव पार्टिसिपेशन की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। Simply select a movie or a book or a series or a podcast that you would want to watch, listen or read। कुछ भी boring मत select करना, because if you select something which is boring or you do not like, आपका आधा concentration, 50% interest आपका पहले ही जा चुका होगा। So don't do that। Pick something that you would want to watch, and आप कोई भी आपने सीरीज सेलेक्ट करी, आप उसको देख रहे हैं, so pause it। अब आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए।
try to respond in the manner how would the character respond. आप उसी तरीके से डायलॉग्स बोलिए कि कैरेक्टर क्या बोलता, बट आप बोलिए उसको इंग्लिश में। या आप कोई भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं अच्छा सा, आप उसको पॉज करिए। नाउ ट्राई टू प्रोडिक्ट कि स्पीकर क्या बोलेगा नेक्स्ट, बट आप उसको बोलिए इंग्लिश में। ये जितना भी एक्टिव पार्टिसिपेशन है, दिस विल हेल्प यू to build a habit of naturally thinking in English, and वही हमें करना है. The goal is to help you build a habit of naturally thinking in English, and जैसे ही आपका दिमाग naturally English में सोचने लग जाएगा ना, automatically words यहाँ से भी English में आने लग जाएंगे. So simply select a movie series that you would want and आप शुरू हो जाइए. And if you are looking for some good English content all in one place, check out the Ingvarta app, जहाँ पे हमने आपके लिए बहुत सारे वीडियो लेसन्स, वोकैबुलरी सीरीज, क्विजेज एंड बहुत कुछ है ऐप में. आपको सिंपली उसको चेकआउट करना है एंड कीप योरसेल्फ इन दैट इंग्लिश जोन एंड हैव फन एंड इम्प्रूव. तो ये हैं वो 4 स्टेप. एक बार हम चारों ही स्टेप्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज टू लेबल योर सराउंडिंग्स. द सेकंड स्टेप इज टॉक टू योरसेल्फ इन इंग्लिश. Third step is describe your emotions in English. And fourth step is immerse and engage yourself in good English content. तो ये हैं 4 steps. आप चारों ही steps try करिएगा and remember to start small, be consistent and each step is very important. हर एक step बहुत ज़्यादा important है and each step will help you to come closer to your English fluency. So make sure to try them all. But आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि ऐसा वो कौन सा स्टेप है चारों में से जो आप सबसे पहले ट्राई करने वाले हैं. आई वुड रियली वांट टू नो दैट. I will see you very soon in my next video, and if you enjoyed this video, make sure to give it a thumbs up, share this video with your friends and subscribe the channel for more such content. I will see you very soon. Till then, bye, take care and happy learning.